हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट 17 अगस्त से है। एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। पहला फेज इसका 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं मेजरली 3 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। पहला कि हमारे पास आखिरी के 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो इन 10 दिनों में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। दूसरा, जो हमारे कमज़ोर टॉपिक्स हैं, जो हमारे कमज़ोर चीज़ें हैं, उन कमज़ोर टॉपिक्स को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। और तीसरा, वो कौन से टॉपिक्स है, वो कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है जो हमें पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। टॉपिक्स मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को 2 तरीके से चीज़ों को मतलब आपके टॉपिक्स को इम्प्रूव करवाने वाली हूँ, जिससे आपकी एक तो स्पीड भी इम्प्रूव रहे, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, दूसरा आप कुछ नए टॉपिक्स भी सीख सकें। तो पहला हम क्या करेंगे कि मैंने आपके सिलेबस को 2 तरीके से डिवाइड कर लिया है। पहला तरीका वो रहेगा जहाँ पे हम लोग रेगुलरली कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे हम फिक्स्ड कुछ टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जिससे कि हमारी जो चीज़ें हमें आ रही हैं वो हम भूलें ना, जिससे कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा कि मॉक टेस्ट में जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम इम्प्रूव करेंगे। तो 2 तरीके से हम चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कशन करूंगी फर्स्ट टॉपिक का। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यानी कि वो टॉपिक जो हमें डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन से वो टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं और यहाँ से आपके अच्छे खासे मार्क्स इंप्रूव भी हो सकते हैं। और ये टॉपिक्स हमें डेली पढ़ने भी हैं। डेली पढ़ने से पता है 2 आपके फायदे हैं। 2 फायदे क्या है आपके। एक तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। एक तो क्योंकि एग्जाम में अगर आप किसी चीज को 5 मिनट में कर रहे हो तो करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी भी जरूरी है। मान लीजिए आपने सवाल तो 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया, पर सवाल गलत हो गया तो दोनों चीज जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लिया है मैंने रीजनिंग। ये रीजनिंग के वो टॉपिक्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। मैंने आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के दिया है, जिससे कि आप 1 बाय 1 टॉपिक को उठाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। स्कोरिंग टॉपिक्स यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे 20-20 क्वेश्चंस लगाने हैं, 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट भी नहीं लगेगा एक टॉपिक को करने के अंदर, लेकिन इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएगी। ये वो टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीरीज हो गई कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक्स हैं। ये स्कोरिंग भी है। यहाँ से वेटेज जो रहता है आपके एग्जाम्स में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक नहीं आता है तो आपको सीखना भी है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको ये टॉपिक्स पहले इंप्रूव करने हैं अपने रीजनिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ हार्ड टॉपिक्स हैं। ये हार्ड टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर बच्चे इनको अवॉइड करके चलते हैं, वो करते ही नहीं है, पर हमें करने हैं। देखो, रीजनिंग में हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले हमें ये वाला टॉपिक्स इंप्रूव करने अच्छे तरीके से, उसके बाद हमें ये करना है। इम्प्रूव कहाँ से करेंगे ये भी बताऊंगी मैं आपको। पहले ये देख लीजिए कि कौन से इम्प्रूव करने हैं और कौन से बाद में इम्प्रूव करने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप वो वाले पढ़ने के बाद करेंगे, कैलेंडर, क्लॉक, सेटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन इन टॉपिक्स में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही बनते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हम सिलेक्टेड चीज़ें ही इसके अंदर पढ़ के जाएंगे। कहाँ से पढ़ेंगे वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ये वो हार्ड टॉपिक है जो हमें बाद में करने हैं। अब सिमिलरली मैथ्स के स्कोरिंग टॉपिक्स लिखें। ये मैथ्स के वो स्कोरिंग टॉपिक्स है जिसमें आपको करने में बहुत कम समय लगेगा और कम समय में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, देख रहे हो आप टॉपिक सारे के सारे। ये वो सभी टॉपिक्स हैं। अगर आप इन सबसे 20-20 क्वेश्चन आपको डेली, पर आप डेली किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई आज 2 टॉपिक उठा लिए, सिंप्लीफिकेशन उठा लिया, ट्रेन उठा लिया, 20 सवाल सिंप्लीफिकेशन के कर लिए, 20 सवाल ट्रेन के कर लिए। इससे क्या हुआ, टॉपिक आपका एक तो रिवाइज हो गया, टॉपिक भी रिवाइज हो गया, प्लस आपने वो टॉपिक कवर अप कर लिया जो आपके एग्जाम में आना ही आना है सवाल। और आसान सवाल आएगा, आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सवाल बहुत छोटा बनता है और फिक्स्ड बनता है। फिक्स्ड यानी कि जो आप पढ़ के जाओगे ना वहीं से सवाल बन के आ जाता है।
ठीक है, ये हो गया स्टैट्स जो टॉपिक रहता है, ये टॉपिक बच्चों को टफ लगता है, बच्चे टफ नहीं है टॉपिक, इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के फॉर्मूले पढ़ लेने हैं और हर तीनों से एक एक क्वेश्चन लगा लेना है, जिससे कि पता चल जाए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, बस। अब 2D और 3D एल्जेब्रा ये अवॉइड कर जाते हैं बच्चे, पर अवॉइड नहीं करना है बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है। आसान कैसा है, केवल तीनों से फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। 2D के फॉर्मूले यानी कि स्फेयर, कोन, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, और हर एक फॉर्मूले से एक एक कुछ सवाल लगा लीजिए, बस इतना ही करना है आप लोग को, इससे ऊपर नहीं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। डीआई, डीआई बहुत आसान रहता है, आप क्या करते हो, डीआई लेके वो बैठते हो जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आता है, कॉम्प्लिकेटेड डीआई बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है, पर ऐसे डीआई नहीं करनी हमको, हमको डीआई सिंपली वो करनी है जिसमें सिंगल डायग्राम बेस्ड हो, सिंगल डायग्राम बेस्ड डीआई करनी है, जो कि आसान होती है। आप हर टाइप का डीआई यानी कि एक सर्कुलर एक ग्राफ और एक टेबुलर, तीनों टाइप के डीआई एक एक कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा डीआई कैसे होती है। उसके बाद है आपका हार्ड टॉपिक्स, ये वो टॉपिक है जो थोड़े से टफ रहते हैं पढ़ने में, ठीक है, लेकिन हमें बहुत, आप हम और आप कैसे करते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए, लेकिन हमको इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें केवल वो क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं जो 2 लाइन में क्वेश्चंस फिनिश हो जाएं, केवल और केवल। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 2-2 लाइन में अगर आ रहे हैं तो वैसे वैसे क्वेश्चंस आप देखते जाइए और करते जाइए। सीक्वेंस आपको करने का ये रहेगा, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस करिएगा, देन टाइम एंड वर्क, देन पाइप, देन एवरेज, देन मिक्सचर। टाइम एंड डिस्टेंस को स्किप करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस बाद थोड़ा टफ आ जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये लास्ट के 2 टॉपिक स्किप करोगे चलेगा, लेकिन यहाँ से आप ये क्वेश्चंस रहेंगे, आप बेसिक 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 इन सेंस जितने भी 2 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको करने हैं। मैं आपको एक कंबाइंड सिलेबस दूंगी, कहाँ से आप ये चीज पढ़ सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़नी होती है, हर चीज ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेंगे, वो सब कुछ पढ़ने का टाइम जा चुका है, अब हमें एक सिलेक्टिव वे में पढ़ना है कि और एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना है, जिससे कि कम समय में पूरी चीजें पढ़ भी पाए। उसके बाद है आपका जीके, जीके आपको पता है 3 सेक्शन में रहेगा, जीके में आपका एक तो आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन इसका रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का और एक रहेगा स्टैटिक जीके का, ये तीनों को तीनों मिला के 20 नंबर की आने वाली है। अब इनको पढ़ना कैसे है, देखो यहाँ से केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें भी ज्यादा ध्यान देना है पॉलिटी के ऊपर, क्यों, पॉलिटी जो है वो छोटा सब्जेक्ट है, सवाल जो आएंगे वो आप सही कर सकते हैं, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, बहुत वाइड है, अगर मान लो 4 सवाल भी आते हैं तो आप 2 ही कर पाओगे, 2 आप छोड़ ही दोगे, तो एक तो बहुत सारा समय दे पढ़ने में, क्योंकि लगेगा ही समय, बहुत डिटेल में है, फिर सवाल भी 2 ही कर पाओ तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए सब में से आपको वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने, सिर्फ प्रीवियस ईयर सवाल लगा लीजिएगा, पॉलिटी को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी नहीं, क्वेश्चन ही लगाने, लेकिन सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो हमें 1 साल का पढ़ना होता है, लेकिन अभी टाइम को देखते हुए पहले हम 6 से 7 महीने रिवाइज करेंगे, क्यों? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो करंट अफेयर्स रहेगा वो किस तरीके से पूछा जाता है, मान लीजिए 7 से 8 सवाल आए, तो 7 से 8 सवालों के अंदर 5 सवाल जो आएंगे वो आएंगे रिसेंट वाले, यानी कि लास्ट 6 या 7 महीने के आएंगे, और उसके बाद आएगा पिछले वाला, तो पहले हम वो 5-6 नंबर कवर अप करें ना, पहले हम सेफ जोन में आ जाएं, सेफ जोन के आने के बाद हम अच्छे के बारे में सोचें ना, पहले सेफ जोन हम कवर अप करेंगे, तो पहले आप सेफ जोन के लिए 6 या 7 महीने के कवर अप कर लीजिए, फिर जो समय मिलता है उसके बाद आप पिछले पुराने वाले पे जाएंगे। स्टैटिक जीके वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स देती हूँ स्टैटिक जीके के, जहां से सवाल बनना ही बनना है, आप पूरा स्टैटिक पढ़ के जाओ ना जाओ, लेकिन वो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। वो टॉपिक्स कौन से आपके, ये मैंने कुछ 23 टॉपिक्स लिखे हैं, आपको पता है स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन ये 23 टॉपिक्स आपको जरूर जरूर और जरूर पढ़ के जाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन टॉपिक्स का, और पहले आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब ये फिनिश हो जाएं उसके बाद अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए स्टैटिक के वो आप देखेंगे, ठीक है। और यकीन मानिएगा यहाँ से आपका मेजर, मतलब पहले मैं क्या बता रही हूँ आपको, जहां से आप सेफ जोन के अंदर आ जाएंगे इनको पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद, ठीक है। ये टॉपिक वो भी है जो डेली आपको पढ़ने भी, जैसे कि
2 टॉपिक आपने रीजनिंग के पढ़ लिए, 2 टॉपिक आपने मैथ्स के पढ़ लिए, 2 टॉपिक आपने जीके के पढ़ लिए, 2 टॉपिक आपने साइंस के पढ़ लिए। वो 2 टॉपिक्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपका साइंस वाला एरिया। साइंस में आपको 25 सवाल रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के अंदर आपके, ठीक है। अब साइंस में क्या क्या आता है आपका, बायोलॉजी आ जाता है, इन्वायरमेंट आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है। अब जो मेजर रहेगा वो आएगा बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। ज्यादातर सवाल इसके बनते हैं। फिजिक्स में आपको फॉर्मूलेज पढ़ लेने हैं, सारे के सारे फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे फिजिक्स के अंदर। हर टॉपिक का एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। वैसे नॉर्मली आपको इन सबका केवल प्रीवियस ईयर करना है, क्योंकि अब इतना समय नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा ढंग से, थोड़ा ध्यान से बायो और इन्वायरमेंट को पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से इसके फॉर्मूले देख लीजिएगा। और नॉर्मली आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना है केवल। जितना भी मतलब लास्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर ले आइएगा और उसको 3-4 बार लगा लीजिए, बहुत रहेगा, इससे ऊपर नहीं। इसके भी कुछ स्कोरिंग टॉपिक जो आपको ध्यान रखने, जो आपको पहले पढ़ लेने, वो कौन से टॉपिक है, विटामिन एंड डिजीज। नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए, 101% सवाल आने वाला है। ब्लड, बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो ब्लड रहता है। ब्लड सवाल ज्यादा पूछ जाता है आप लोगों से। एसआई यूनिट, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, रे ऑप्टिक्स, ये कुछ टॉपिक्स वो हैं जहाँ से 101% सवाल आएगा। तो ये टॉपिक नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जरूरी होता है वही छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने बता दिया ये ज्यादा जरूरी है, वो पढ़ने से पहले ये पढ़ लें, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने आपको हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बता दिए कि पहले आपको क्या कवर अप करना है, फिर बाद में क्या कवर अप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप पहले बार में एक सेफ जोन के अंदर आ जाएंगे। सेफ जोन के अंदर आने के बाद आप स्कोरिंग जोन के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया पहला, जो आपको डेली 3-4 घंटे देंगे आप, तो इतने में आपका ये जो डेली पढ़ने वाला काम है वो फिनिश हो जाएगा। डेली क्या करना है आपको, 2 टॉपिक रीजनिंग उठा लीजिए, 20-20 सवाल सॉल्व करने हैं, 2 टॉपिक मैथ्स को उठा लीजिए, 20-20 सवाल सॉल्व करने हैं, फिर आप साइंस और जीके उठा सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना डेली बेसिस पे। अब बात करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट को हम कैसे इंप्रूव कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में 70 नंबर आए या 65 नंबर है मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। मॉक में 65 नंबर आ गए, 35 मार्क्स तो गलत हो गए ना, 35 मार्क्स तो क्वेश्चन नहीं कर पाया। 65 के 35 नहीं कर पाया। अब 35 जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके रीजनिंग पे भी होंगे, कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ जीके के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चारों में से एक एक टॉपिक उठा लेंगे, एक एक टॉपिक उठा लिए जो गलत हुए क्वेश्चन, जिन टॉपिक से एक एक टॉपिक उठा लिया, और इन टॉपिक से आप 20-20 सवाल सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको आते हैं, वो भी आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। और सेकेंडली आप वो भी टॉपिक्स कर रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं वो भी आप साथ से इम्प्रूव कर रहे हो। इस तरीके से वर्क करोगे तो आपको दोनों चीजों का मेंटेन कर पाओगे। बच्चे स्टूडेंट्स इस समय क्या करते हैं, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं ना उन पे ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है, नहीं आ रहे हैं वो इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, क्या पता एग्जाम में सही हो या ना हो, लेकिन जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको तो मैं अच्छा करके जाना है ना, जिससे कि वहां से कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए हमें दोनों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस को, और उसके साथ आगे बढ़ना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब आप दूसरा टॉपिक ये रहता है कि मैम टॉपिक्स पढ़े तो पढ़े कहाँ से। देखो पहला सवाल हो गया कि आपको लास्ट 10 दिन की तैयारी कैसे करनी है, दूसरा आपका सवाल हो गया स्कोरिंग टॉपिक्स वाला सवाल हो गया आपका फिनिश। अब एक और सवाल लास्ट का बचता है कि इन टॉपिक्स को हम पढ़े कहाँ से। तो पढ़ने के लिए ये कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने टॉपिक जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट कर दीजिए। आपने कमेंट भी किया, लेकिन कमेंट 1000 से ऊपर थे। तो और हर बच्चों के, मैंने हर एक कमेंट पढ़ा, हर एक बच्चे का कमेंट में टॉपिक अलग अलग थे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी टॉपिक्स कवर अप हो गए ऑलमोस्ट आपके। तो अब मैं पढ़ाने चलूंगी अगर टॉपिक्स को, तो वो कवर अप हो भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए रास्ता निकाला है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता है ये। रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि मैंने आप लोगों को करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है प्रादित एप्लीकेशन, या प्रादित एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पे मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट सिलेबस, रीजनिंग और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा रही हूँ। डिजिटल बोर्ड पे ये सिलेबस करवाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिजिटल बोर्ड पे है। डिजिटल बोर्ड का सिलेबस है ये, पूरा कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का है। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा मंडे सुबह 10 बजे से।
मंडे सुबह 10 बजे से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अभी इसी वक्त प्रादित एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और सुबह 10 बजे से आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। टोटली कंबाइंड सिलेबस है। जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप वो टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे कि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ सके और अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज भी कर सके। उम्मीद कर रही हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और जो जितना मेरा प्रयास रहा आपको समझाने का वो आप समझ चुके होंगे कि कैसे आपको इन चीज़ें को पढ़ना है। देखो, पढ़ते हर कोई है, लेकिन पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर वो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ जाए तो एग्ज़ाम क्रैक करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी बताई है जो स्ट्रैटेजी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आपका अच्छे से अच्छा आप इम्प्रूव कर पाए। तो कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कि इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट आपके पास रह गया हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।